एक साधक ने परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार से प्रश्न किया कि क्या सब कुछ छोड़कर राम राम करने से ही लाभ होगा? क्या और कुछ ना किया जाए, केवल नाम रटा जाए? क्या घर बार सब छोड़ विरक्त बन जाने से काम बन जाएगा? ऐसा प्रश्न करने पर पूज्य बाबा सरकार ने जो बात कही वो हम आप प्रत्येक गृहस्थ साधक को श्रवण करनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी, अपने लिए क्या करना कर्तव्य है, इस बात को जानकर आप और मैं निश्चय परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। अक्सर जब कहा जाता है कि आप राम राम रटो, बाकी सब भगवान संभाल लेंगे, तो कई तार्किक व्यक्ति ये कहते हैं कि केवल राम राम करने से क्या पेट भर जाएगा? क्या काम धंधा चल जाएगा? क्या सब काम स्वतः हो जाएंगे? क्या कुछ ना करना है? क्या अकर्मण्य बन जाना चाहिए? इस बात पर बाबा महाराज कहते हैं कि शिक्षक जिस विद्यार्थी को पढ़ाता है उसको पुस्तक का विषय न पढ़ाए और यही कहे कि केवल भगवान नाम का जप कर, तो वह शिक्षक पागल कहलाएगा। उसी प्रकार कोई वकील के पास जाए और विवादग्रस्त विषय उपस्थित कर दे और उत्तर में वकील कहे राम राम जप, तो लोग उस वकील को पागल कहेंगे। ठीक इसी प्रकार कोई किसान है, व्यवसायी है, कुछ करना चाह रहा है, कोई काम धंधा, कोई अपना भाव ताव करे, उत्तर में बाबा कहते हैं वह किसान कह दे कि राम राम जपा कर, तो क्या लोग उसे पागल ना कहेंगे? भाव यह है कि जो जैसी व्यवस्था या पेट का धंधा करता है उसको छोड़ना नहीं है। कहीं किसी संत महात्मा या शास्त्र ने ये बात नहीं कही, उसे करे पर अपनी आभ्यंतरिक शुद्धि यानी भगवान नाम स्मरण नियमानुसार करे, तो वह मालामाल हो जाता है। ऐसा करना ही उत्तम कहा गया है। यही गृहस्थों के लिए उचित कार्य है। केवल एक को करो और दूसरे की उपेक्षा कर दो, ये गलत है और गलत होगा भी। गृहस्थों को दोनों काम एक साथ करने हैं, नियमानुसार करने हैं, शास्त्रों के अनुसार करने हैं। इसका तात्पर्य बाबा महाराज कहते हैं कि नारी को चाहिए कि घर में अपने लिए नियत कर्तव्यों का पालन करे, उसके उपरांत बचे हुए समय में नाम का जप करे। काम करते करते मन ही मन भगवान का नाम जप करे या भजन गुनगुनाते हुए काम करे, तो दोनों काम साथ साथ। भाई अपना काम धंधा करे, साथ साथ जब समय मिल जाए, जैसे समय मिल जाए, जहाँ समय मिल जाए, वहीं भगवान का स्मरण चित्त में करते रहें। मन ही मन भगवान के नाम को, स्वरूप को ध्याते रहें, तो निश्चय उनको लाभ होता है। ईश्वर को कहीं अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। वह दयामय तो सब जगह, सबके भीतर और सर्वत्र सब काल में विद्यमान है, परंतु मन के शुद्ध हुए बिना आप और मैं उसे जान नहीं पाते। बाबा कहते हैं निर्मल जन सो मोह ही पावा, ये बात 100% सत्य है। शुद्ध मन हो तो उसके दर्शन स्पर्शन होते हैं। बाबा महाराज कहते हैं जिस प्रकार दर्पण यदि मलिन हो तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखलाई देता, उसी प्रकार जब तक मनरूपी दर्पण मेला है तब तक आप और मैं मन में ही विराजमान उस आत्मा राम को देख नहीं पाएंगे। इस पर जन्म जन्मांतरों का मेल है जो सहज छूटने वाला नहीं। गोस्वामी जी ने भी कहा मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटहु जतन न जाय, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाए। बाबा कहते हैं मन की वृत्ति सर्वदा बाह्य विषयों की ओर दौड़ती है। यदि ये वृत्ति अपने स्वभाव को छोड़ अंतर्मुखी हो जाए, चंचलता को छोड़ दे, तो आनंद सिंधु ईश्वर के दर्शन में विलंब नहीं है। घर में रहकर भी आप उसे पा सकते हैं। इसके वास्ते आवश्यकता प्रपन्न होने की, अर्थात स्वयं को भगवान के चरणों में आत्मसमर्पित करने की है। तन मन धन सब भगवान के हो जाएं, उसका एक ही कर्तव्य है भगवत कैंकर्य हो जाना। भगवान के कैंकर्य से वह एक क्षण भी अपने को उनसे अलग ना रखवाए। तभी श्री यमुनाचार्य ने कहा कि मुझे न देह की इच्छा, न प्राणों की आकांक्षा, न संसार के सुख की अभिलाषा। मुझे अपने लिए आपका कोई शौर्य वैभव नहीं चाहिए,
हे मधु दैत्य को मारने वाले प्रभु, यदि मेरे मन में किसी क्षण आपके अतिरिक्त कोई आकांक्षा आए तो सैकड़ों प्रकार से मेरा विनाश हो जाए। प्रपन्न होने का अर्थ यही है पूर्ण समर्पित हो जाना, सारे कर्म कायिक वाचिक मानसिक भगवत कैंकर्य हो जाना, सब कुछ उनका होकर उनके लिए अपने आप को समर्पित कर देना। जब आप और मैं चाहे घर में रहें, चाहे ऑफिस में रहें, चाहे दुकान में रहें, जिस समय जहाँ हैं वहीं स्वयं को भगवान का मान प्रत्येक कार्य उन्हें समर्पित भाव से करने लगते हैं, उसी समय आपको और मुझे उनकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, कर्तव्य कर्मों को करते हुए, गृहस्थ के धर्म को निभाते हुए परमात्मा का चिंतन कीजिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।